अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल एएनएन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ मशहूर और मुअर्रफ शख्सियत जनाब शमशाद साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। आइए कुछ जो हाइड्रा का जो चल रहा है आजकल का माहौल जो चल रहा है उसके ताल्लुक से कुछ मालूमात करते हैं। शमशाद साहब का जो है दिल से इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शमशाद साहब, ये जो हाइड्रा का जो चल रहा है थोड़े दिन से, माहौल जो खराब कर चुके हैं हैदराबाद का, उसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है? हमारे आदिल साहब, आपने जो अपने टीवी चैनल में मुझे मदद किया और आप मेरे पास आए, मैं आपकी दिल की गहराइयों से आपका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हाइड्रा की जो बात आपने कही है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त का सुलगता सवाल है और वक्त की अहम ज़रूरत भी थी। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा आदिल साहब, चाहे हाइड्रा हो या और कोई भी स्कीम शुरू हो या जो भी चीज़ जो है हुकूमत की जानिब से की जाती है, ये सबसे पहले मिस्टर रेवंत रेड्डी और हाइड्रा के जो कमिश्नर हैं, होना तो ये चाहिए था कि अवाम में जो बेचैनी फैली हुई है, अवाम में जिस तरीके से जो लोग परेशान हाल हैं, कभी कोई रेवंत रेड्डी को गालियाँ दे रहा है, कभी एमपीज़ को गालियाँ दे रहा है, तो इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए मैं ख़ास तौर से आपका ये सवाल का जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि किसी भी स्कीम का, हाइड्रा का मामला यकीनन अगर एफटीएल जोन में बनाए हैं या बफर जोन में बनाए हैं या वो जो है लीगल है या इलीगल है, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए होना तो ये चाहिए था आदिल साहब कि हुकूमत को ये चाहिए था कि पहले एक जायज़ा इजलास जो तमाम शहरियों को बुला के, और काउंसलर हो या एमपीज़ हो या मेल हो या फिर लोकेलिटी के जो समझदार आवाम है उनको बुला के उनके सामने बात पेश करते हुए कि भाई एफटीएल में मकानात बनाने से हुकूमत को क्या नुकसान हो रहा है, बफर जोन में बनाने से हुकूमत को क्या नुकसान हो रहा है, और ये जो मकान वहाँ ऑलरेडी बन चुके हैं उनको तोड़ने से आवाम का क्या नुकसान हो रहा है। जी साहब, अब जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो है 20 साल 30 साल पहले जो है इलीगल है, मतलब 30 साल से वहाँ पर एक आदमी मुखामिद हो चुका है, उसका जो टैक्स भी पे कर रहा है, उसका जो लाइट का बिल भी पे कर रहा है, उसने लाइट का बिल नल का बिल भी पे कर रहा है। उस दौरान गवर्नमेंट ने आवाम को क्यों होशियार नहीं कर दिया? बिल्कुल, देखिए ये जो आपका सवाल है, मैं समझता हूँ कि वक्त की अहम ज़रूरत भी थी और आपने दुखती रख पे जो है हुकूमत की दुखती रख पे आपने जो हाथ रखा है, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात होनी भी चाहिए। सहाफ़ी जो होता है हमेशा आवाम की तकलीफ हुकूमत तक पहुँचाता है और हुकूमत के इक़दामात आवाम तक पहुँचाता है। सहाफ़त का मतलब ये है कि किसी को जो है गैर ज़रूरी तौर पे उनको ब्लैकमेल करना या हुकूमत को गाली देना या हुकूमत को बदनाम करना नहीं है। मैं भी एक सीनियर सहाफ़ी हूँ और समाजी जहदकार भी हूँ, और जमहूरियत में हर किसी को सवाल करने का भी हक है और हुकूमत को उसको जवाब देने का भी हक यहाँ पर ज़रूर बनता है। अब आपने जो बात की बिल्कुल 100% जो है बिल्कुल सही है। ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए था कि सडन महान जो ख्याल रेवंत रेड्डी के दिमाग में आया, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के, कि जो हाइड्रा को जो क़यामा में मिला है उसका कमिश्नर बनाया गया। ठीक है, हम हुकूमत के कारोबार में या हुकूमत की जो है एडमिनिस्ट्रेशन में हम दखल देना नहीं चाहते, मगर जहां सवाल आवाम का होता है, एक समाजी जहदकार होने के नाते या फिर सहाफ़ी होने के नाते या फिर आप टीवी चैनल के आप डायरेक्टर हैं, आपका भी जिम्मेदारी बनती है कि आवाम जब तकलीफ में हो तो ये इनकी तकलीफात हुकूमत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि आप ये मत समझिए कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, बिल्कुल आप भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ। तो जब 20 साल पहले वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ, जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन था और उससे पहले जो है पंचायत समिति परमिशन देती थी मकानात बनाने का, तो जिस वक्त म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इन गरीब आवाम को, यकीनन वो लीगल थे या इलीगल थे, वो ज़मीन किसने बेची किसने की वो अलग बात है, मगर ये बात हुकूमत को उस वक्त ही सोचना चाहिए था जिस वक्त म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हो या पंचायत के सरपंच हो, जब तक इन्होंने मालूमात हासिल नहीं की, इन लोगों ने किस तरीके से जो है उनको परमिशन इशू किया। सबसे बड़ा सवाल मैं रेवंत रेड्डी से भी ये सवाल करना चाहूँगा और कमिश्नर हाइड्रा से भी सवाल करना चाहूँगा। यकीनन आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है, मगर जिम्मेदारी सौंपने के अलावा भी उसको कबूल करने की भी जो है सोचना चाहिए था कमिश्नर हाइड्रा को, मिस्टर रंगनाथ को, कि भाई मुझे कमिश्नर तो बना दिया गया है, ये जो जितना मामला है ये बड़ा सुलगता हुआ मामला है, आवाम को इसमें तकलीफ हो रही है, तो खैर उसके बारे में नहीं सोचा। मैं आपका जो सवाल है, यकीनन 20 साल पहले जब मकान बनाए गए थे, फिर आपने उनको परमिशन क्यों दिया, पंचायत से उनको क्यों परमिशन दिया गया, और जिस वक्त ये जमीनात बेचे जा रहे थे, और खास बात कहना चाहूंगा, जिस वक्त जमीनात बेचे जा रहे थे उस वक्त इनका रजिस्ट्रेशन क्यों किया गया हुकूमत की जानिब से, फिर उस वक्त आप ये नहीं सोचे बफर जोन था या एफटीएल जोन था। यकीनन एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि बेंगलुरु में जो है पानी की सख्त तकलीफ है, ये पानी की जो है कैचमेंट एरिया में मकान बन गए हैं उसको रोकने के लिए यकीनन हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, ये हुकूमत की उनकी अपनी जिम्मेदारी है, मगर आवाम को जब तक अब एतमाद में नहीं लेंगे, जब तक आवाम की जो है परेशानियों को दूर नहीं करेंगे, सडनली ठीक है। अब जैसा कि हाई कोर्ट के जज ने जो है उनसे सवाल किया, कमिश्नर से, रंगनाथ क्या नाम है उनका, उनसे सवाल किया कि भाई सैटरडे और संडे आपको काम करने की क्या जरूरत थी, सैटरडे संडे आपको नोटिस भिजाने की क्या जरूरत थी, और इतने हंगामी तौर पर मकाना तोड़ने की क्या जरूरत थी। जो नोटिस आवाम तक पहुंची है सिर्फ 1-2 दिन का ही फर्क है। नहीं भाई, अब वो जो शॉर्ट नोटिस में आवाम जाएंगी कहाँ पर? नहीं जा नहीं सकती। जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही ऑनरेबल जज ने कि भाई हंगामी तौर पे आपको तोड़ने की क्या जरूरत थी यहाँ पर, बेशक भाई अब
20 साल से जब वो लोग वहां रह रहे हैं, तो एकदम जो है उनके पास क़यामत सग़रा जो है उनके ऊपर डाल दी गई है। वो परेशान हाल है अपने बच्चों को, अपने अहल-वहल को लेके। कहा आप फ़ौरन मकान तोड़ देंगे कि उनका दूसरा मुतबला इंतज़ाम भी होना ज़रूरी है। नो डाउट आपने जो है 2 बेडरूम मकानात उनको अलॉट करने का ऐलान किया, मगर आदिल साहब शायद आवाम को भी ये बात नहीं मालूम, या गवर्नमेंट के नॉलेज में आई या नहीं आई, भाई ये 2 बेडरूम मकानात तो जो है ये हैड्रा की कार्रवाई से पहले जो है इसकी मना दी गई थी। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में है उनको देने के लिए, गरीब आवाम के लिए 2 बेडरूम बनाए गए थे। अब हुकूमत जो है इस बात की जो है वो कर रही है कि हम 2 बेडरूम मकानात दे रहे हैं, तो ये किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, मकानात दे रहे हैं। बराबर। हम ये चाहते हैं 20 साल से जो लोग टैक्स आपको अदा करें, अगर मामूली 200 रुपए का भी टैक्स अदा करेंगे तो बराबर। साल में जो 2000